अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने पढ़ा था। उसमें हमने जिक्र किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल्स के बारे में। इस सेशन में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़, फिर उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल किस तरह मुनज़्ज़म होते हैं, या सेल्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक ह्यूमंस के अंदर किस तरह इकट्ठे होते हैं जिससे एक इंसान शक्ल जो है वो बनती है। आज चौथा लेवल, टिश्यू लेवल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो एक से ज़्यादा सेल पर ऑर्गेनिज्म मुश्तमिल होते हैं। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज़, जिसमें एक ही तरह के सेल्स किसी लिहाज से जो एक ही तरह के काम करते हैं। एक ही तरह के सेल्स एक ग्रुप में जब वो मुनज़्ज़म हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं उसको कहते हैं टिश्यूज़ कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शंस। मुश्तरका काम के लिए सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो है इकट्ठे काम करे उसको टिश्यूज़ कहते हैं। फिर उसके बाद in each cells in a tissue carries on its own life process like cellular respiration, protein synthesis। वो कह रहा है कि टिश्यूज़ के अंदर सेल अपने ज़िंदगी के प्रोसेस जो है, काम जो है, उनको भी जारी रखते हैं। जिस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। But it also carries on some special process related to the functions of the tissues। और इसके अलावा अपने लाइफ के काम करने के अलावा वो टिश्यूज़ से रिलेटेड जो काम होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, उनको भी जारी करते हैं। ठीक है, सेल्स अपना काम भी करते हैं और साथ साथ में टिश्यूज़ का काम भी करते हैं। किस तरह करते हैं ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स आगे इसकी प्लांट के अंदर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एटसेट्रा। एपिडर्मल टिश्यू जो होता है इसका काम होता है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करना। एपिडर्मल टिश्यूज़ का काम क्या है कि प्लांट को बचाना हार्श ऑब्जेक्ट से, फिर उसके बाद उसको डेसिकेशन खुश्की से बचाना उसको, और साथ साथ में एपिडर्मल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपना काम भी जारी रखते हैं, जिस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। और इसके अलावा जो ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं ये ज़मीन के अंदर होते हैं, जो प्लांट को वाटर वगैरह अब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं और प्लांट को एंकर गाड़े रखते हैं ज़मीन के अंदर ताकि प्लांट गिर ना सके अपनी जगह से। फिर उसके बाद एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एनिमल्स के अंदर भी काफ़ी तरह के टिश्यूज़ होते हैं। नर्वस टिश्यूज़, ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ किस तरह से बनते हैं, जब न्यूरॉन्स, 8th में आप लोगों ने न्यूरॉन्स पढ़े कि जो मैसेज को कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन, रवाबत कायम करवाते हैं। तो जब काफ़ी सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके ग्रुप्स को हम कहेंगे नर्वस टिश्यूज़। और इन सारों का काम क्या होगा, पैगाम रसानी, पैगाम को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फिर इसी तरह जो एक न्यूरॉन होगा उस एक न्यूरॉन्स के अंदर भी ये सारे प्रोसेस होंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। और साथ में वो टिश्यूज़ का काम, नर्वस टिश्यूज़ का काम क्या है, पैगाम रसानी, मैसेज ट्रांसमिशन, वो भी साथ में इसके साथ जारी रहेंगे। फिर इस तरह मस्कुलर टिश्यूज़ भी एक इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, उनका काम होता है बॉडी को मूव करवाना, बॉडी पार्ट्स को। ठीक, ये थे टिश्यूज़। इसमें जो कलरफुल जो वर्ड हैं इम्पोर्टेंट, सिमिलर सेल्स सेम फंक्शंस करेंगे और एक ग्रुप में रहेंगे, टिश्यूज़ कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलर सेल जब कॉमन फंक्शन के लिए वही बात इकट्ठे होंगे, इसको क्या कहेंगे, टिश्यूज़ कहेंगे। प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यूज़, ये एग्जांपल लिखोगे साथ में आप। और एनिमल्स के कौन से टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यू, ये एग्जांपल हो जाएंगी टिश्यूज़ लेवल की। नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है इसका टिश्यूज़ का। इंसान के अंदर एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन बनाती है, इसके अंदर ये ग्रुप के सेल्स हैं, काफ़ी सारे ग्रुप के सेल्स हैं। ये सारे मिलकर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। फिर इसके अलावा ये मसल्स टिश्यूज़ हैं। मसल टिश्यूज़ क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये बाजू के मसल टिश्यूज़ हैं, ये क्या करेंगे, बाजू को मूव करने में
अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने में ये मदद। और ये नर्वस टिश्यूज, इसमें इस नर्वस टिश्यूज में एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है। जब ये सारे ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके ग्रुप को कहेंगे टिश्यूज कहेंगे। ठीक है, ये ब्लड टिश्यूज, कार्टिलेज, बोन, बोन के अंदर हड्डियाँ बना, ये हो गई इसकी टिश्यूज की ग्राफिकल एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद है ऑर्गन्स। टिश्यूज के बाद फिफ्थ लेवल जो आता है वो ऑर्गन क्या है। ऑर्गन क्या होते हैं? इन हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट्स कॉल्ड ऑर्गन। सेम इसी तरह जिस तरह हमने टिश्यूज में पढ़ा था कि सिमिलर सेल्स आपस में मिलकर जब एक तरह का मुश्तरका काम करेंगे वो टिश्यूज कहलाएगा। इसी तरह हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बड़े पेचीदा ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज, एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज आपस में जब इकट्ठे होते हैं और एक ही काम के लिए, मखसूस काम के लिए जब वो इकट्ठे काम करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गन कहते हैं। ठीक, मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज का ग्रुप जो एक मखसूस काम करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गन कहते हैं। Different tissues of an organ perform their specific functions and these functions collectively become the functions of that organs. मीन्स के इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गन के अंदर मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज होते हैं और मुख्तलिफ टिश्यूज में हर टिश्यूज उसका जो स्पेसिफिक ख़ास फंक्शन होगा, हर एक टिश्यूज का जो ख़ास फंक्शन होगा वो उस ऑर्गन्स में वो परफॉर्म करेंगे। तो एट द एंड क्या होगा कि जब सारे टिश्यूज अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अपना काम परफॉर्म करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो फंक्शन किसका बन जाएगा? ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ स्टमक एक ऑर्गन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। स्टमक मैदा जो है ये खास होता है खुराक की डाइजेशन के लिए, खुराक को तोड़ने के लिए, और उसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसकी डाइजेशन, उसको तोड़ने के लिए, एंड फॉर स्टोरिंग फूड, और खुराक को स्टोर करने के लिए। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, और दो मेजर अकसाम है टिश्यूज की जो इसके अंदर मौजूद होती हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरे हैं मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। एपिथेलियल टिश्यूज क्या काम करते हैं? ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, गैस्ट्रिक जूस ये एक तरह के केमिकल, जिस तरह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह का केमिकल्स होते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं? इस प्रोटीन को तोड़ देते हैं। ये ऑर्गन के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज का काम हो गया, और दूसरा काम है मस्कुलर टिश्यूज का। मस्कुलर टिश्यूज परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। मतलब कि जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो कंट्रैक्ट होंगे, सुकड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि फूड की ग्राइंडिंग में, फूड को पीसने में मदद मिलेगी, और साथ में जो गैस्ट्रिक जूस होगा वो फूड के साथ अच्छी तरह से मिक्स होगा, तो फिर ही वो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगी। और इसके अलावा जब स्टमक के मसल्स कंट्रैक्ट होंगे और फूड जो है उसके पोस्टीरियर एंड, आखिरी एंड जो है वहाँ, आखिरी सिरा जो है स्टमक का वहाँ मूव करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। बस दोनों टिश्यू जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। एपिथेलियल अपना काम कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहा है। मस्कुलर क्या कर रहा है? उसको मिक्स कर रहा है और खुराक को आगे धकेल रहा है। विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक, और दोनों का फंक्शन इकट्ठे क्या कहलाएगा? ये स्टमक का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये डायग्राम हम देख लेते हैं इसमें ओरली। ये स्टमक है, इसमें स्टमक में क्या होगा कि खुराक यहाँ पर आएगी। इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ हैं, इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं। अंदर जो मसल टिश्यूज़ हैं ये इसको सुकेड़ेंगे स्टमक को, और फैलाएंगे इसको और स्केड़ेंगे। जिस सुकड़ने से और फैलने से क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन की डाइजेशन हो जाएगी। और जब प्रोटीन की डाइजेशन होगी तो मसल फिर कंट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा कि खुराक, इसका जो पोस्टीरियर एंड है, ये एंड वाला सिरा जो है यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, ये था ऑर्गन। ठीक है, मोर देन वन टाइप टिश्यूज इकट्ठे होंगे, रिलेटेड एक तरह के काम करेंगे, मुश्तरका काम करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गन्स कहलाएगा। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी स्टमक की। स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन करना और फूड को स्टोर करना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्गन के अंदर कई तरह के टिश्यूज़ हैं, वो अपने काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करें? गैस्ट्रिक जूस
रिलीज़ करेगी, मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करेगा, इसकी ग्राइंडिंग कराएगा फूड की, पीसेगा फूड को और साथ में इसको मूव करवाएगा फूड को। ठीक है जी, ये था आर्गन का फंक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के आर्गन्स मौजूद होते हैं, जिस तरह किडनी है, इसमें लीवर है, इसमें ओरल कैविटी है, इसमें हार्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं, आर्गन्स हैं। हमने यहाँ पर जो स्पेसिफिक डिस्कस किया है वो है स्टमक। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम देखते हैं ये क्या होता है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो नेक्स्ट दर्जा है तंजीम का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब हम पहुंच गए ऑर्गन सिस्टम पे। कहाँ से शुरू किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल एटम से लेकर हम पहुंच गए ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ जो दर्जे थे वो हमने देखे कि किस तरह से वो अपने फंक्शन किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Different organs performing related functions are organized together in the form of organ system। जब मुख्तलिफ तरह के आर्गन्स एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मुनज़्ज़म होंगे, ऑर्गेनाइज टुगेदर, इकट्ठे ग्रुप बनाएंगे, फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। और क्या वो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। मुख्तलिफ तरह के आर्गन एक ही काम के लिए जब वो इकट्ठे होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। इन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरी आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शंस। सेम इसी तरह जिस तरह हमने आर्गन के अंदर बात की, टिश्यू के अंदर बात की, टिश्यू के अंदर हमने सेल की बात की थी कि सेल अपना काम है, ख़ास काम जो सेल से रिलेटेड है वो भी जारी रखेगा और साथ में टिश्यू को काम करेंगे। आर्गन के अंदर हमने पढ़ा कि आर्गन के अंदर जो टिश्यूज़ मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ हैं वो अपने काम भी जारी रखेंगे और साथ में क्या होगा कि उनके काम मिलकर आर्गन का काम बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आर्गन सिस्टम के अंदर आर्गन अपना काम, उसका जो खास काम है वो भी जारी रखेंगे, उनका काम इकट्ठे काम क्या बन जाएंगे, आर्गन सिस्टम के काम बन जाएंगे। ऑफ ऑल आर्गन्स अपेयर एज द फंक्शन ऑफ द आर्गन सिस्टम। मतलब कि हर आर्गन्स का काम जो है वो पेरेंटली किसका काम हो जाएगा, आर्गन सिस्टम का काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम, खुराक को डाइजेस्ट, खुराक को तोड़ फोड़ करने का सिस्टम। इज एन आर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करता है। मेजर आर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क आर आर्गन, डाइजेस्टिव आर्गन सिस्टम के अंदर ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाज, ये आर्गन मौजूद होते हैं। इतने ज़्यादा और ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है कम्प्लेक्स होता जाता है। इसके अंदर हमने स्टमक के अंदर सिर्फ पढ़े थे, हमने 2 टिश्यूज पढ़े थे, लेकिन जो आर्गन सिस्टम है इसके अंदर क्या है, काफ़ी सारे आर्गन्स हैं। ऑल दीज आर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और जितने भी आर्गन्स हैं ये सारे के सारे मदद करते हैं खुराक की डाइजेशन में। द आर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट। प्लांट के अंदर ये ज़्यादा पेचीदा नहीं होते आर्गन सिस्टम। रूट सिस्टम प्लांट के अंदर पाया जाता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल की निस्बत प्लांट के अंदर आर्गन सिस्टम ज़्यादा पेचीदा नहीं होते, मतलब कि इनके अंदर सिंपल सादा आर्गन सिस्टम होते हैं, जिस तरह रूट सिस्टम है, ये एग्जाम्पल है आर्गन सिस्टम। दिस इज ड्यू टू द अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। इसकी वजह क्या है कि एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं, लेकिन प्लांट के अंदर इतनी ज़्यादा फंक्शन और एक्टिविटीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से वो सिंपल होते हैं। ठीक है, ये इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर ओरल कैविटी ये एक आर्गन है, फिर इसके अलावा एसोफेगस आर्गन्स है, स्टमक एक अलहदा आर्गन्स है, पैंक्रियाज एक अलहदा आर्गन्स है, लिवर एक अलहदा आर्गन्स है। फिर इसके अलावा इसमें इंटेस्टाइन आ जाती है, ये आर्गन्स, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इतने आर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इसमें ओरल कैविटी अपना काम करेगी, खुराक के सिलेक्शन में काम करेगी, ग्राइंडिंग में। फिर इसके अलावा एसोफेगस खुराक को स्टमक में भेजने का काम, स्टमक का काम हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड खुराक हो चुकी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि वो जिस्म के दूसरे हिस्सों तक उसे पहुंचा दिया जाए। ठीक है, लिवर भी खुराक की डाइजेशन में किरदार अदा करता है, पैंक्रियाज भी खुराक की डाइजेशन में किरदार अदा करता है। तो इतने आर्गन्स मिलकर जब एक ही तरह के काम के लिए इकट्ठे होंगे तो वो बन जाएगा आर्गन सिस्टम। ठीक है, इसमें अब हर आर्गन का अपना ख़ास काम है, लेकिन जब वो सारे काम अपना अपना काम करेंगे तो एट द एंड जो काम बनेगा वो आर्गन सिस्टम का काम बनेगा, खुराक की डाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट है ये आपके बुक में अंदर डायग्राम, सब एटॉमिक लेवल जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, मालिक्यूल्स मिलेंगे तो ऑर्गेनेलिज के मिलने से सेल के मिलने से टिश्यूज़ के मिलने से आर्गन और आर्गन सिस्टम। ठीक, यहाँ तक हो गया, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस कर ली। ये प्लांट के अंदर दिखाया गया है कि प्लांट के अंदर ये ग्राउंड टिश्यूज़ हैं
जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में किरदार अदा करते हैं, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इसमें बाहर वाली जो लेयर है ये एपिडर्मल लेयर्स है, ये वाली। ठीक है, ये पत्ते का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये क्या करता है कि पत्ते को बाहर से आने वाली चीज़ों से बचाता है। ठीक है, इस टॉपिक में से जो आज हमने पढ़ा, इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आ जाता है टिश्यू लेवल, व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम, फिर इसमें ऑर्गन की डेफिनेशन आ जाती है, इसमें इनकी एग्जांपल आ जाती है, और इसके बाद इस टॉपिक में से लॉन्ग भी आता है, राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल लॉन्ग में आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग में से एक है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम एक कमरे का भी जिक्र कर रहे थे कि कमरे के अंदर उसके मालिक्यूल्स जब मिलते थे तो क्या बनती थी, ईंट। ईंट के मिलने से क्या बन गई, दीवार। सिमिलर ईंटें आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएगी, दीवारें बनती जाएंगी। तो दीवार एक तरह की क्या है, टिश्यूज़ हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब टिश्यूज़ बनेंगे, जो हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ा, टिश्यू मिलेंगे तो आपस में क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। तो यहाँ पर जब मुख्तलिफ तरह की दीवारें, जिसमें एक दीवार के अंदर दरवाज़ा है, दूसरे के अंदर विंडो है, तो जब वो आपस में मिलेंगी तो इसी तरह क्या होगी, पूरी चार दीवारी बन जाएगी एक कमरे की। फिर उसके बाद और तरह की ईंटें, टाइलें जो हैं वो मिलेंगी, और साथ में आयरन मिलेगा, लोहा मिलेगा, जिस तरह सरिया हो सकता है, गार्डर हो सकती है, टीयर हो सकती है, उनके मिलने से क्या बन जाएगी, छत बन जाएगी। तो इस तरह क्या हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम की तरह एक कमरा जो है वो भी तैयार हो गया। इसमें दीवारें अपना काम इसमें परफॉर्म कर रही हैं, क्या डोर अपना किरदार अदा कर रहा है कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए, विंडो के जरिए क्या हो रही है, कैसे एक्सचेंज हो रही है, छत जो है रही है, छत क्या है वो उसको प्रोटेक्शन दे रही है अपर साइड से, और इसका फर्श जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है लोअर साइड से कमरे को। तो इस तरह एक कमरे की ऑर्गेनाइजेशन है। सेम इसी तरह इससे कम्प्लेक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक इंसान के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद। बाकी के जो लेवल रह गए, इसमें इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।